पाँचवा नंबर टाइप ऑफ 5, मतलब कि पाँचवा नंबर जो है मैट्रिक्स। जय हिंद मित्रों, आज जो है पाँचवा स्केलर मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स का जो पाँचवा मैट्रिक्स है उसको देखिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ all the non-diagonal elements are equal to 0 and all the diagonal elements are equal to a scalar constant से k। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्केलर का हिंदी होता है अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का हिंदी होता है अदिश मैट्रिक्स। और इफ़ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इफ़ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब कि यदि सभी नॉन डायगोनल विकर्ण, मतलब नॉन डायगोनल, डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण, ये नॉन डायगोनल मतलब कि जो विकर्ण नहीं होगा वो एलिमेंट आर इक्वल टू 0, 0 के बराबर होगा। जो विकर्ण नहीं होगा वो जो है 0 के बराबर होगा। ठीक है। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर कांस्टेंट से के, मतलब कि जो डायगोनल होगा, डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा, और जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो जो है 0 के बराबर होगा। उसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल यहाँ जो है, यहाँ ये वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और ये जो नीचे देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं ये जो हो गया कि नॉन डायगोनल हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। इसी को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन ये जो है, ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ जो है नॉन जीरो ही होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 500 0 0 5 0 0 0 5। इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है नॉन जीरो के बराबर है, और जो नॉन डायगोनल है वो जो है 0 के बराबर है, इज ए स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद 6 नंबर, छठा जो मैट्रिक्स है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट का हिंदी होता है इकाई, और आइडेंटिटी का हिंदी होता है समान। मतलब आइडेंटिटी का जो होता है हिंदी पहचान होता है। ठीक है। यूनिट और इकाई और पहचान मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। इसको देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है इफ यदि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 यूनिट एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एक डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक रूप है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसका जो एलिमेंट होगा 1 होगा, तथा नॉन डायगोनल जो होगा वो 0 होगा। उसका एग्जाम्पल देखिए। उसका एग्जाम्पल जो है, जैसे 1 हो गया कि ये जो है, 1 जो हो गया ये जो है यूनिट मैट्रिक्स है, और ये भी जो है यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए ये हो गया डायगोनल वाला पार्ट, ये डायगोनल पार्ट हो गया। डायगोनल पार्ट जो है जो नॉन जीरो होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। ये भी है जो पार्ट है नॉन जीरो है, ये है। तो ये भी हो गया यूनिट मैट्रिक्स। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ ए आई जे 1, इफ अगर 1 होगा तो आई इक्वल टू जे होगा, 0 होगा तो आई नॉट इक्वल टू जे होगा। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स का जो पहचान होता है, यूनिट मैट्रिक्स का पहचान जो होता है इसे डिनोटेड किया जाता है, आयन से डिनोटेड किया जाता है, आयन से डिनोटेड किया जाता है। व्हेन ऑर्डर इज क्लियर फ्रॉम द कंटेंट बी सिंपली राइट इट्स 1। जब स्पष्ट रूप से कंटेंट दिया रहता है तब जो है सिंपली राइट उसको 1 लिखते हैं। स्पष्ट रूप से अगर दिया रहेगा तो उसको 1 लिखते हैं। उसके बाद देखिए 7वां नंबर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स टाइप ऑफ 7, मतलब कि 7वां जो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0।
नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, सिंपल सा बात है कि देख इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें सारा एलिमेंट्स जो है जीरो होना चाहिए। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारा के सारा एलिमेंट्स जो है जीरो के इक्वल टू होना चाहिए, उसको नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल इसका हिंदी होता है क्षैतिज। क्षैतिज मैट्रिक्स का तो जानबे करते हैं आव्यूह होता है, लेकिन मैथ में जो है ना हिंदी से ज़्यादा अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हैं मैथ तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा भविष्य के लिए। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ द नंबर ऑफ द कॉलम आर मोर देन द नंबर ऑफ रो। एक मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज मैट्रिक्स कहते हैं यदि यदि नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रो। जो कॉलम की संख्या होती है वो रो से अधिक होती है तब उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। उसका एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, ये जो देख रहे हैं आप क्या है, कॉलम की संख्या अधिक है, कॉलम की संख्या अधिक है, कॉलम की संख्या अधिक है तो इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। और रो की संख्या क्या है, रो की संख्या देखिए, रो की संख्या क्या है, कम है, रो की संख्या कम है और रो की संख्या कम है और कॉलम की संख्या अधिक है तो इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल का हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो तो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या था कि कॉलम की संख्या अधिक था, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है कि कॉलम की संख्या अधिक है, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है, रो की संख्या अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रो की संख्या देखिए अधिक है, रो की संख्या कितना है, 1 2 3, मतलब 3 गो जो है रो है, लेकिन कॉलम क्या गो है, कॉलम जो है 2 गो है, तो इसलिए इज ए वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए सब मैट्रिक्स, उसके बाद सब मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ए मैट्रिक्स विच इज obtained from a given matrix by deleting only number of row or a column is called a submatrix of the given matrix। ए मैट्रिक्स मतलब कि एक मैट्रिक्स जो प्राप्त किया जाता है किसी पंक्ति या कॉलम को, किसी भी पंक्ति में कॉलम या रो की संख्या को हटा करके जो मैट्रिक्स प्राप्त किया जाता है उसे सब मैट्रिक्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब मैट्रिक्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए, ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं ये मैट्रिक्स जो प्राप्त किया गया है इस मैट्रिक्स से प्राप्त किया गया है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इससे प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ क्या है कि कॉलम की संख्या पहला रो की संख्या बराबर है, पहला रो 2 2 5 5 7 7 और दूसरा रो जो है उसको देखिए, दूसरा रो जो है भी सेम है लेकिन तीसरा रो जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो या कॉलम की संख्या हटा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या, एक रो या कॉलम की संख्या को हटा दिया जाए तो उसको कहते हैं सब मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स का हिंदी होता है ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि सभी ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। प्रमुख विकर्ण जो होगा वो जीरो, नीचे वाला प्रमुख विकर्ण जो होगा वो जीरो होगा तब उससे क्या कहा जाता है, अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आई जो होगा, आई जे से बड़ा होगा और ए आई जे इक्वल टू 0 होगा। देखिए उसका एग्जाम्पल, अपर ट्रिएंगुलर का एग्जाम्पल देखिए, क्या बोले थे कि जो विकर्ण होगा, जो ये विकर्ण देख रहे हैं, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स जो है,
डायगोनल मैट्रिक्स के जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट डायगोनल मैट्रिक्स के ठीक नीचे वाला जितना भी पार्ट होगा ये 0 के बराबर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी नीचे वाला जो पार्ट है वो 0 के बराबर है, ठीक है। और जितना जो ऊपर वाला पार्ट है ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऊपरी और इसको निचली कहा जाता है, निचली ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, निचली त्रिकोणीय मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल आर 0। ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। लोअर वाला में क्या होगा, लोअर वाला में जो होगा, लोअर वाला में जो होगा, जो ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला पार्ट डायगोनल के ठीक ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो 0 होगा, और डायगोनल के ठीक नीचे वाला जो पार्ट होगा वो नॉन 0 होगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। उसका एग्जाम्पल जो है ठीक डायगोनल, ये जो हो गया कि डायगोनल, डायगोनल का तिरछा, तिरछा हो गया, तो इसका जो हो गया डायगोनल, डायगोनल से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है सब 0 के इक्वल टू होगा। डायगोनल के नीचे वाला पार्ट जितना भी है ये नॉन 0 के इक्वल टू होगा। इसको ही क्या कहा जाता है, इज ए लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स लीडिंग डायगोनल। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यही जो है, ये जो है जो हरा कलर से, मतलब हरा कलर से जो बताया गया है, इसको यही जो है लीडिंग डायगोनल, मतलब कि लीड कर रहा है यही, ठीक है। इसके ऊपर वाला पार्ट जितना होगा 0 के बराबर होगा, नीचे वाला पार्ट जितना होगा 0 के बराबर नहीं होगा। और उसके बाद देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, if we interchange the row and the corresponding column in a given matrix A, the new matrix obtained is called transpose of the matrix A and denoted by a के पावर t, a के पावर t या a के a डैश से इसको डिनोटेड किया जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, इफ यदि कोई भी मैट्रिक्स में एक रो या कॉलम को अदल बदल करते हैं आपसी में, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संबंधित, संबंधित में मतलब कि अदल बदल करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको डिनोटेड किया जाता है ए के पावर टी, ए टी से या ए डैश से किया जाता है डिनोटेड। दोनों तरीक़ा से किया जाता है। बहुत सारा बुक्स में जो है ए के पावर टी है, और बहुत सारा बुक्स में जो है ए डैश से डिनोटेड किया जाता है। अब देखिए, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 3x3 का है, मैट्रिक्स है। इसको मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो ए के पावर टी, इसको रो को क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिए। पहला रो को पहला कॉलम में चेंज कर दिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में चेंज कर दिए, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में चेंज कर दिए। तो ये क्या हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो अगला जो है, अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स का कम से कम अभी 3 लेक्चर और चलेगा। जितना भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये सिर्फ आपको 12th के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ जो है 12th के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हायर मैथमेटिक्स 12th के बाद जो है BSc, MSc, CSIR नेट गेट एग्ज़ाम के लिए जो उपयोगी है उसको ही पढ़ाया जाता है। और हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।